नगर निगम बजट बैठक 12 चौराहों के कायाकल्प पर मुहूर्त, बुनियादी समस्याओं पर विपक्ष ने घेरा। नाबालिगों के हाथ में स्टीयरिंग, नाली में घुसी कार, गंगानगर में बड़ा हादसा टला। सबवे के नाम पर सबडे का खेल, फास्ट फूड आउटलेट पर धोखाधड़ी का आरोप, एमपीएसयू ने खोला मोर्चा। श्रेया जैन, शुभी सैनी और अभिषेक मिश्रा ने मेरिट में मारी बाजी, जबलपुर का बढ़ाया मान। जबलपुर नगर पालिका निगम की स्थगित विशेष बजट बैठक बुधवार को भारी हंगामे और तीखी बहस के बीच संपन्न हुई। बैठक में महापौर ने शहर के विकास के लिए कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें 12 प्रमुख चौराहों का कायाकल्प और कचपुरा व शास्त्री ब्रिज का सौंदर्यीकरण शामिल है। इसके अलावा नर्मदा संरक्षण और जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। वहीं विकास के दावों के बीच नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने शहर की बदहाल व्यवस्थाओं पर सत्ता पक्ष को जमकर घेरा। उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन में लापरवाही, बढ़ती गंदगी और इलेक्ट्रिक बसों के खराब प्रबंधन का मुद्दा उठाया। साथ ही अमृत 2 योजना के तहत करोड़ों के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में हो रही देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। बैठक में 2200 करोड़ के नए बजट के क्रियान्वयन और आपदा प्रबंधन पर भी गहन चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने पुराने बजट की धीमी प्रगति को लेकर नगर निगम प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। 2200 करोड़ रुपए के ऐतिहासिक बजट पर आज चर्चा शुरू हुई। मैंने उस पर प्रकाश डाला, चूंकि जब हम लोगों ने महापौर एक परंपरागत तरीके से बजट पेश करता है, बिना किसी कारण के विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। कभी भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या नगर सरकार में कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि बजट भाषण पढ़ा जाए और उसका बहिर्गमन किया जाए। कुछ दिन पूर्व जब ये बजट मैंने प्रस्तुत किया तो बहिर्गमन किया था, उस पर आज मैंने चर्चा की और पूरे सदन से आग्रह किया कि ये बजट जीवन रेखा होती है विकास की, समग्र विकास की, पूरे शहर की। आम नागरिक जो हमको चुनकर यहाँ भेजते हैं, हमें बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। विपक्ष से भी आग्रह किया कि आप अपने सुझाव दीजिए। हम लोग 3-3 दिन बात करते हैं, आपसे 4-4 दिन बात करते हैं, सारे पार्षदों को बोलने का मौका देते हैं। कुछ अच्छे ऐसी बातें लाइए जो शहर के हित में हो, हम लोग उसको जोड़ेंगे और सर्वसम्मति से बजट को पारित करिए। ऐसा आग्रह मैंने शुरू में किया और उनको यह भी बताया कि आप परंपरागत तरीके से जो सदनें चलती हैं उसको क्यों माहौल बिगाड़ते हैं, क्यों हर बार गड़बड़ करते हैं, क्यों बहिर्गमन करते हैं, क्यों किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। शहर में विकास के पंख लगे हुए हैं हर तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर सरकार हो। ये ट्रिपल इंजन की सरकार से आज जबलपुर शहर महानगर बना है। वायु गुणवत्ता में देश में दूसरे स्थान पे है, स्वच्छता में 5वें स्थान पर है। 650 करोड़ रुपए की सड़क, नाले नालियाँ नगर निगम बना चुका है। 100 करोड़ के गार्डन बना चुका है। ब्यूटिफिकेशन के काम पूरे शहर में चल रहे हैं। हम लोग लगभग गड्ढा मुक्त पूरा शहर हो चुके हैं। हम लोग 50 करोड़ रुपए की राशि से पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के कार्य हमारे प्रोग्रेस में हैं, चल रहे हैं। इतना अच्छा बजट, इतने अच्छे काम जब शहर में हो रहे हैं, आम नागरिकों की अपेक्षा पर जब भारतीय जनता पार्टी और नगर सरकार खरी उतर रही है, तो उसमें अनायास अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके उसका विरोध क्यों करना और सदन के अंदर फिर दम देने जैसी बातें करना, दम वाली बातें करना कि ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, ये किया जाएगा, वे ये परंपरा ठीक नहीं है। संस्कार धानी के संस्कार नहीं है, ना ही भारतीय संस्कृति के ये संस्कार हैं। ऐसा आज उनसे आग्रह मैंने किया कि इसको ठीक तरीके से चलाएं। सदन की बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद अपनी अपनी बात बजट में रख रहे हैं। अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं आई है, पर कोई भी ऐसी बात आएगी, वो कोई भी सुझाव ऐसा आएगा जो बजट में हमें संशोधन करना चाहिए या हमें जोड़ना चाहिए, निश्चित तौर पर उसको जोड़ा जाएगा। पर आग्रह यही होगा कि इसको सर्वसम्मति से पारित किया जाए। माननीय महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट पे आज सुबह से लगातार सम्मानित पार्षदों के द्वारा बहुत ही सारगर्भित सुझाव दिए जा रहे हैं। नगर विकास हेतु एवं उनके वार्ड में जो भी उनको काम उचित लग रहा है उसके संबंध में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सम्मानित साथियों के द्वारा लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं और माननीय महापौर जी ने भी आज अपना पूरा पक्ष सुबह रखा, उससे सदन शुरुआत हुई। निश्चित रूप से सभी सम्मानीय पार्षदों को सुन के, उनके प्रस्तावों को लेके, उसमें जो नगर हित में, नगर के विकास के लिए जोड़ने वाले विषय होंगे उनको जोड़ते हुए
प्रयास किया जाएगा कि ये 2026-27 का बजट सर्वसम्मति से पास किया जाए। आज बजट 2026-27 के बजट की चर्चा की बैठक का प्रथम दिन था, जिसमें महापौर ने बजट की बैठक में जो कभी परंपरा नहीं रही है, क्योंकि सम्मानित सदस्यों से बजट पे राय, बजट की खामियां और बजट में क्या सुझाव है वो लिया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं। लेकिन महापौर जी ने जो पिछले बजट में जब उनको बजट पढ़ना था तब बहिर्गमन किया था हमारे एक साथी पार्षदों ने, क्योंकि हम परेशान थे कि सदन की बैठक आहूत नहीं हो रही थी, हमें अपना विरोध दर्ज कराना था सदन में। उसको लेकर जब उन्होंने बात करी तो नेता प्रतिपक्ष के बतौर दायित्व के चलते हमने अपनी बात रखी है, और निश्चित तौर से महापौर जी ने जो बात करी है वो निश्चित तौर से एक दबाव का, और ऐसा लगा कि वो सम्मानीय हमारे पार्षदों को किसी प्रकार का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कि हमने तीव्र सदन में खड़े होकर विरोध किया, अपनी बात रखी है कि नैतिक दायित्व है हमारा सम्मानीय पार्षदों को अपनी बात रखना, सदन में विरोध दर्ज कराना। अगर हम सदन में अपनी बात नहीं रखेंगे, सड़क में आंदोलन नहीं करेंगे, तो जनता ने हमें आज विपक्ष के रूप में चुना है, अपना दायित्व का निर्वाह हम कैसे कर पाएंगे। उनके भ्रम को दूर करने की हमने कोशिश करी, अपनी बात रखी है। वैसे भी 2025-26 का जो 26-27 का जो बजट है वो 25-26 से मिलता जुलता है। आज तक 25-26 के कार्य पूर्ण नहीं हो पाए। पार्षद मत के काम, आज भी जो 90 लाख का पूर्व में बजट था, जो इस वर्ष भी 90 लाख है, पूर्व के काम नहीं हो पा रहे हैं। आप स्वच्छता की बात करते हैं, स्वच्छता की क्या स्थिति है जबलपुर शहर में, डोर टू डोर की क्या स्थिति है, आम जनता परेशान है डोर टू डोर में। आप उनको हजारों रुपए का टैक्स थोप रहे हैं, दबाव बनाकर टैक्स लिया जा रहा है, पर उनको सुविधाएं नहीं दी जा रही। विकास कार्य, पार्षद मत के पूरे कार्य बंद पड़े हैं। अगर वो चालू भी होते तो किसी भी कारण से उनको टेंडर को रुकवा दिया जाता, जिससे पार्षद परेशान है। आज डीजल विगत 8 से 10 दिनों से डीजल नहीं भर पा रहा है गाड़ियों में, जिसके कारण जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए हैं, बढ़ता जा रही है तादाद। लेकिन महापौर अपने मियां मुद्दू हो रहे हैं, उसका हमने विरोध किया सदन में अपनी बात रखे, और अभी चर्चा जारी है। हमारे सम्मानित पार्षद अपनी बात बारी बारी से रखेंगे। आज प्रमोद पटेल जी ने, मनीष पटेल जी ने स्वच्छता को लेकर, रुके हुए विकास कार्यों को लेकर अपनी दबंगता से और सार्थक रूप से अपनी बात रखी है, और अभी बजट की बैठक चल रही है। हमारा हर पार्षद सजगता के साथ शहर के हित के लिए जो भी सुझाव अच्छे होंगे वो देगा। जो बजट में विरोध होगा उसको तीव्र विरोध करेंगे, सदन में करेंगे, और सड़क में मौका मिला तो फिर सड़क में करेंगे। संजीवनी नगर थाना अंतर्गत गंगानगर चंदन कॉलोनी कबूतर खाना क्षेत्र में आज एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार नाली में जा गिरी। हादसा इतना जबरदस्त था कि कार का आधा हिस्सा नाली के अंदर फंस गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार को कुछ नाबालिग युवक चला रहे थे, जिनकी लापरवाही से यह हादसा हुआ। घटना के बाद स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और क्षेत्रीय जनों ने अपने स्तर पर कार को बाहर निकालने का काफी प्रयास किया। बताया जा रहा है कि काफी देर बीत जाने के बाद भी मौके पर पुलिस नहीं पहुंची थी। शुक्र है कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने और पुलिस की देरी को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई। शहर के एक अस्पताल के पास संचालित फास्ट फूड आउटलेट में ग्राहकों के साथ ब्रांड के नाम पर धोखाधड़ी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आउटलेट के बाहर बड़े अक्षरों में अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड सबवे का नाम लिखा है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ग्राहकों को दिए जा रहे बिल पर सब डे दर्ज मिल रहा है। इस कथित ठगी की सूचना मिलते ही एमपीएसयू के अध्यक्ष अभिषेक पांडे कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया। अभिषेक पांडे ने आरोप लगाया कि आउटलेट संचालक ग्राहकों को भ्रमित कर सीधे तौर पर ठगी कर रहे हैं। मौके पर मौजूद कर्मचारियों से जब इस विसंगति के बारे में पूछा गया तो वे संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। संगठन ने जिला प्रशासन से इस मामले की तुरंत जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि इस फर्जीवाड़े को जल्द बंद नहीं किया गया तो संगठन उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होगा। इस घटना के बाद से क्षेत्र के ग्राहकों में भी भारी आक्रोश देखा जा रहा है। ये जबलपुर हॉस्पिटल के बाजू से एक आउटलेट चल रहा है सबवे के नाम से। तो आज मेरे साथी लोग यहाँ सबवे आए थे, लेकिन देखा तो खाने के उसमें थोड़ा अंतर समझ में आया। बिल देखा तो सबवे के नाम से आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको कन्फ्यूजन हुआ। जब इनने जानकारी इकट्ठी करी सबवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर, पता चला कि जबलपुर में इनका आउटलेट है ही नहीं। फर्जीवाड़ा हो रहा है, बड़े स्तर पे हो रहा है। बिल देखा उसमें जीएसटी नंबर है ही नहीं, टैक्स दिया ही नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं धांधली बड़े स्तर पे चल रही है और शहर में ऐसे लगभग कई जगह चल रही है। ऐसी धांधली बंद होनी चाहिए और ऐसे स्टोरों को बंद कर देना चाहिए। कंपनी को भी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। आगे हम लोग सबवे की जो भी ऑफिशियल जिम्मेदार अधिकारी उनको इसकी शिकायत करेंगे। ये इन लोग की बात है, घुमा फिरा के कर रहे हैं कि भैया हम सबवे को सबडे नाम से चलाते हैं, तो कभी सतनाम फूड्स के नाम से चलाते हैं, तो कभी हमारा जो यहाँ ऑपरेट करते हैं वो भी है ही नहीं, आप उनसे अकेले बाद में मिल लीजिएगा। मतलब तरह तरह की बातें कहीं ना कहीं समझ में आ रही है। फर्जीवाड़ा चल रहा है, मतलब ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी है। बिल्कुल धोखाधड़ी, सरेआम धोखाधड़ी है। इतने बड़े शहर में मेन रोड पे इतना बड़ा बोर्ड लगा के रखा है सबवे के नाम पे। आदमी को इनके नाम पे तो जाने सतनाम फूड सा कुछ है, सबवे के नाम पे जा रहे तो भाई सबवे का इनको चीज़ें मिलनी चाहिए। अब मैं कल को जाऊँगा प्यूमा के जूते लेना, मुझे लोकल जूते दे दिए जाएंगे, तो कहीं धांधली है। उस प्रकार से धांधली चल रही है बड़े पैमाने पर।
अभिषेक पांडे, अध्यक्ष MPSU। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा घोषित 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम में जबलपुर के छात्रों ने एक बार फिर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया। हायर सेकेंडरी परीक्षा की विभिन्न संकायों की राज्य स्तरीय मेरिट सूची में जबलपुर के कुल 8 छात्रों ने स्थान बनाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। कला संकाय में जबलपुर की अल्फिया अंजुम ने 10वां स्थान प्राप्त कर जिले को गौरवान्वित किया। वहीं विज्ञान संकाय में सिहोरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की पूर्वी गोल्हानी ने 8वां स्थान हासिल किया। वाणिज्य संकाय में पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल की कुमारी अनम अंसारी ने 10वां स्थान प्राप्त किया। जीव विज्ञान संकाय में भी जबलपुर के छात्रों का दबदबा देखने को मिला, जहां पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल की कुमारी कृति पांडे ने 8वां स्थान हासिल किया, जबकि इसी स्कूल के ओम चौकसे ने 10वां स्थान प्राप्त किया। इसके अलावा समग्र मेरिट सूची में भी जबलपुर के 3 छात्रों ने उत्कृष्ट स्थान हासिल किया। पंडित लज्जा शंकर झा मॉडल हाई स्कूल की कुमारी श्रेया जैन ने 4था स्थान प्राप्त कर शहर का मान बढ़ाया। वहीं शासकीय रानी दुर्गावती कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गड़ा की कुमारी शुभी सैनी ने 6वां स्थान हासिल किया। ब्रह्मऋषि नर्मदा विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अभिषेक मिश्रा ने 7वां स्थान प्राप्त किया। टोटल रिजल्ट निकाला जा रहा है, यहाँ से कुल 7 बच्चे मेरिट पे आए हुए प्रदेश के, इसमें से 3 10वीं में है और 4 12वीं में है। रिजल्ट का प्रतिशत अभी निकालना है एग्जाम में। यहाँ के 3 बच्चे जो मेरिट में आए, एक 4था 7वां और 9वां स्थान है उनका, और 12वीं में फैकल्टी वाइज में आर्ट, कॉमर्स और बायो में 2 बच्चे, आर्ट्स में 1, कॉमर्स में 1 और बायो में 2 बच्चे प्रदेश की मेरिट में आए हुए हैं। सर मैं 10th क्लास में हूँ। मेरा नाम अनिकेत कुमार कोष्टा है। मेरा नाम अनिकेत कुमार कोष्टा है। मैंने पूरे मध्य प्रदेश राज्य में 9वां रैंक हासिल किया है। सर बहुत अच्छा लग रहा है। आगे के लिए मैंने ये सोचा है कि मैं अपने कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्ट्स से डिग्री को ऑप्ट करके आगे उसके बाद UPSC CSE का एग्जाम देके IAS ऑफिसर के रूप में देश की सेवा करना चाहता हूँ। सर मैं अपने माता पिता, स्कूल के सभी टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को श्रेय देना चाहता हूँ इसका, क्योंकि वही वो थे सपोर्ट जिनकी वजह से मुझे पूरे साल कांस्टेंट सपोर्ट मिलता रहा। मेरा नाम श्रेया जैन है और मैं क्लास 10th में मैंने मध्य प्रदेश में 4th रैंक प्राप्त किया है और मेरे 496 आउट ऑफ 500 आए हैं। और मतलब मैं स्कूल रेगुलर आती थी और मैं डेली 4 to 5 आवर्स पढ़ती थी। और मतलब मैं किसी एक सब्जेक्ट को बस लेके नहीं चली हूँ, सारे सब्जेक्ट को मैं इक्वल इम्पोर्टेंस दी है और मैं कभी किसी के प्रेशर में नहीं पड़ी हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचना ही है। मेरे टीचर्स ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया आगे बढ़ने का। मतलब मुझे ये समझ में आया है कि गवर्नमेंट स्कूल को लोग ऐसा कहते हैं कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, अच्छे नहीं होते, लेकिन मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी गवर्नमेंट स्कूल और अच्छे होते हैं प्राइवेट स्कूल से, वहाँ पे भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। मैं सबसे ज़्यादा श्रेय अपने टीचर्स को देना चाहूँगी और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अब मेरी आगे की यही प्लानिंग है कि मैं 11th क्लास में मैथ साइंस लेके इंजीनियरिंग करूँगी और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अपने मम्मी पापा का, देश का, स्कूल का, सबका नाम रोशन करूंगी। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार गौरी घाट क्षेत्र को व्यवस्थित और सुंदर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। जिस स्थान पर 2 महीने पहले तक अव्यवस्थित और अवैध कब्जे थे, वहां अब नगर निगम एक भव्य और आकर्षक RRR रिड्यूस रीयूज रिसाइकल केंद्र का निर्माण कर रहा है। ये पहल न केवल स्वच्छता सर्वेक्षण में शहर की रैंकिंग सुधारेगी, बल्कि नागरिकों के लिए सेवा और सुविधा का संगम भी बनेगी। इस केंद्र को केवल एक स्टोर की तरह नहीं, बल्कि एक सोशल बैंक के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ प्रमुख रूप से खिलौना बैंक सक्षम परिवारों द्वारा दिए गए पुराने खिलौने यहाँ जमा होंगे, जिन्हें जरूरतमंद बच्चों को वितरित किया जाएगा।